राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और पितरों की बातचीत तथा औरव का अपने क्रोध अग्नि को बड़वानर रूप से समुद्र में त्यागना। औरव ने कहा, पितरों, मैंने क्रोधवश उस समय जो संपूर्ण लोगों के विनाश की प्रतिज्ञा कर ली थी वह झूठी नहीं होनी चाहिए। जिसका क्रोध और प्रतिज्ञा निष्फल होते हो ऐसे बनने की मेरी इच्छा नहीं है। यदि मेरा क्रोध सफल नहीं हुआ तो वह मुझको उसी प्रकार जला देगा जैसे आग अन्य काष्ठ को जला देती है। जो किसी कारणवश उत्पन्न हुए क्रोध को सह लेता है वह मनुष्य धर्म, अर्थ और काम की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। सबको जीतने की इच्छा रखने वाले राजाओं द्वारा उचित अवसर पर प्रयोग में लाया जाया हुआ रोष दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों की रक्षा करने वाला हूँ। मैं जिन दिनों माता की एक जांग में गर्भशैया पर सोता था उन दिनों क्षत्रियों द्वारा भार्गवों का वध होने पर माताओं का करुण क्रंदन मुझे स्पष्ट सुनाई देता था। इन नीच क्षत्रियों ने जब गर्भ के बच्चों तक के सिर काटकर संसार में भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार आरंभ कर दिया तब मुझ में क्रोध का आवेश हुआ। जिनकी कोख भरी हुई थी वे मेरी माताएं और पितृगण भी भय के मारे समस्त लोकों में भागते फिरे, किंतु उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिली। जब भार्गवों की पत्नियों का कोई भी रक्षक नहीं मिला तब मेरी इस कल्याण में माता ने मुझे अपने एक जांग में छिपा कर रखा था। जब तक जगत में कोई भी पाप कर्म को रोकने वाला होता है तब तक संपूर्ण लोकों में पापियों का होना संभव नहीं होता। जब पापी मनुष्य को कहीं भी कोई रोकने वाला नहीं मिलता तब बहुतेरे मनुष्य पाप करने में लग जाते हैं। जो मनुष्य शक्तिमान एवं समर्थ होते हुए भी जानबूझकर पाप को नहीं रोकता वह भी उसी पाप कर्म से लिप्त हो जाता है। इस लोक में अपना जीवन सबको प्रिय है यह समझकर सबका शासन करने वाले राजा लोग सामर्थ्य होते हुए भी मेरे पिताओं की रक्षा न कर सके। इसलिए मैं भी इन सब लोगों पर कुपित हुआ हूँ। मुझ में इन्हें दंड देने की शक्ति अतः इस विषय में आप लोगों का वचन मानने में असमर्थ हूँ। यदि मैं भी शक्ति रहते हुए लोग इस महान पापाचार को उदासीन भाव से चुपचाप सहता रहूं तो मुझे भी उन लोगों के पाप से भय हो सकता है। मेरे क्रोध से उत्पन्न हुई जो यह आग संपूर्ण लोगों को अपने लपेटों से लपेट लेना चाहती है, यदि मैं इसे रोक दूं तो यह मुझे भी अपने तेज से जलाकर भस्म कर डालेगा। मैं यह भी जानता हूं कि आप लोग समस्त जगत का हित चाहने वाले अतः शक्तिशाली पितरों, आप लोग ऐसा न करें जिससे इन लोगों का और मेरा भी कल्याण हो। पितर बोले, और तुम्हारे क्रोध से उत्पन्न हुई जो यह अग्नि सब लोग को अपना ग्रास बनाना चाहते उसे तुम जल में छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि सभी लोग जल में प्रतिष्ठित हैं। सभी रस जल के परिणाम है तथा संपूर्ण जगत भी जल का परिणाम माना गया है। अतः द्विश्रेष्ठ, तुम अपनी इस क्रोधाग्नि को जल में ही छोड़ दो। विप्रवर, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो वह क्रोधाग्नि जल को जलाते हुए समुद्र में स्थित रहे, क्योंकि सभी लोग जल के परिणाम माने गए हैं। अनग, ऐसा करने से तुम्हारी प्रतिज्ञा भी सच्ची हो जाएगी और देवताओं सहित समस्त लोग भी नष्ट नहीं होंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, पराशर, तो औरव ने अपनी उस क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया। आज वो बहुत बड़ी को घोड़ी के मुख की सी आकृति धारण करके महासागर के जल का पान करती रहती है। वेदज्ञ पुरुष उससे भली भांति परिचित है। वह बड़वा अपने मुख से कभी आग उगलती हुई महासागर का जल पीती रहती है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ पराशर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम परलोक की भली भांति जानने वाले हो, अतः तुम्हें भी समस्त लोगों का विनाश नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र पर्व में औरवोपाख्यान विषय 179वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।